ये मुंबई का आरे रोड पर सबवे के पास ये कब्रिस्तान है, बोरी कब्रिस्तान। यहाँ पर लैंड जिहाद जिसे कहते हैं किस तरह से चालू है ये आप देख सकते हैं कि ये पर्दा लगा करके आरे कॉलोनी की जगह को फिर से वापस डबल कब्जा किया जा रहा है। आधे से ज़्यादा इतनी ही ज़मीन जो है पीछे साइड में, उत्तर साइड में 3 दिन के अंदर ऐसे ही पहले पतरी लगाई गई, ताल पतरी, इसके बाद फिर तुरंत खोल के रातों रात उसको पर्दा लगा करके कब्रिस्तान में उस जगह को शामिल किया गया है। ये देखिए, ये आरे सेंट्रल रोड पर सिर्फ बाउंड्री के सामने ये बोरी कब्रिस्तान है। ये देखिए, गांव ही नहीं, दफन भूमि है। ये देखिए अंदर जो है पूरा सब, ये देखिए, हेलो, ये दफन भूमि है। सुरेश शेट्टी जी के कार्यकाल में ये दफन भूमि जो है सुन्नी, बोरी और क्रिश्चियन लोगों के लिए इस तरह की दफन भूमि जो है आरे कॉलोनी में आवंटित की गई थी। यहाँ से कम ये 25 फुट की जगह जो है पहले यहाँ तक था, ये 6 से 7 पतरे जो है ये वापस यहाँ से बढ़ा करके ये बाउंड्री बढ़ाई गई कब्रिस्तान की। तो 7-8 में कम से कम 20 फीट जगह जो है कब्रिस्तान को रातों रात बाहर करके इसकी बाउंड्री बना दी गई। तो कब्रिस्तान माफिया है, किस तरह से मुंबई जैसे शहर में रातों रात अतिक्रमण सरकारी ज़मीन पर किया जा रहा है, इसका एक जीता जागता नमूना आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसी बोरी कब्रिस्तान के ठीक सामने दूसरा एक और कब्रिस्तान है जो क्रिश्चियन लोगों के लिए आवंटित किया गया। ये देखिए, पेलोटी चर्च विजयनगर ट्रस्ट के नाम से किया गया है। नेता लोग अपने चुनावी फायदे के लिए, वोट के लिए किस तरह से सरकारी ज़मीन का बंदर बांट करते हैं, ये सुरेश शेट्टी जी ने अपने कार्यकाल में रहते हुए साबित कर दिया। ये कब्रिस्तान और आरे गार्डन नर्सरी के ठीक सामने एक तरफ आरे कॉलोनी में पेड़ों के बचाने का अभियान चालू है, दूसरी तरफ वे प्रसाद की तरह यहाँ की ज़मीनों को कोई भी नेता आ रहा है और बांट के चलता बन रहा है। कल कोई दूसरा नेता आएगा और ये खाली जगह किसी तीसरे ट्रस्ट को आवंटित कर देगा, जो अपने हिसाब से उसके अंदर के पेड़ों को, देखिए अंदर के पेड़ों को काटा गया। अंदर क्या, ये आरे कॉलोनी विजयनगर का गांव देवी मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है। और यहाँ का व्यापारी मित्र मंडल मरोल का जो है इसका रख रखाव इस समय आजकल कर रहा है पाटीदार समाज बजरंग सत्संग मंडल करके। और इसके ठीक पीछे जो ये नीले कलर का, ये नीला पतरा के ठीक उस पार यहाँ पर सुन्नी लोगों का कब्रिस्तान है। ये भी सुरेश शेट्टी जी के कार्यकाल में ही हुआ, ये उन्हीं के हाथों का आवंटन है। जहाँ एक तरफ सैकड़ों साल राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का मुकदमा चला और वहाँ पर एक नया जो है बीज और बो दिए हैं कांग्रेस के मंत्री महोदय कि यहाँ पर मंदिर की दीवार से सट करके ही कब्रिस्तान आवंटित कर दिए, जबकि यहाँ पर पूरा खुला जगह था और पहले मंदिर के ही इस्तेमाल में आता था। तो इसे क्या कहा जाएगा,
कि ये कब्रिस्तान की राजनीति, सरकारी ज़मीन हड़पने की राजनीति, जबकि मुस्लिम वक्फ बोर्ड के पास पूरे भारत में कई हज़ार एकड़ ज़मीन कब्रिस्तान के नाम पर है, और इसके बाद भी इस तरह की वोट की राजनीति करने के लिए, मुसलमानों का वोट लेने के लिए उन्होंने एक मंदिर से सटा हुआ एक कब्रिस्तान आवंटित कर दिया है, जिस पे विवाद भी शुरू हो चुका है। यहाँ की संस्था ने कोर्ट में केस फाइल कर दिया है कि मंदिर के बगल से कब्रिस्तान हटाया जाए, जबकि कब्रिस्तान का जो अंदर का हिसाब किताब है वो काफ़ी जो है डेवलप कर चुका है। रातों रात उसका काम करके उसको बना दिया गया, और मंदिर बनने में देखिए वर्षों लगा है। तो इस तरह से आरे कॉलोनी में सरकारी ज़मीन पर हर सरकार अपनी तरफ से, उनके मंत्री अपनी तरफ से उसका दोहन और उसका इस्तेमाल करते रहे। प्रॉपर्टी जो है अंजुमने कलीमुल कुरान ट्रस्ट सागबाग मरोल के नाम से आवंटित की गई है मुस्लिम सेमेट्री कब्रिस्तान। ये देखिए, ये आरे कॉलोनी की ही जगह ये भी ना, सब कुछ जो है सिर्फ और सिर्फ एक कब्रिस्तान के नाम पर किया जा रहा है। देखिए, धरनी और ये करके बनाया जा रहा है। और दूसरी तरफ ये होटल देखिए किस तरह से इतना बड़ा अहाता बनाया जा रहा है होटल के नाम से। ये सारे अवैध होटल, अवैध काम आरे कॉलोनी के लिए फेमस है। यहाँ के सीईओ ने किस तरह से रिश्वत के लिए आरे कॉलोनी का एक एकड़ बेचना शुरू कर दिया। आज आरे कॉलोनी की ये हालत है कि आप एक मुश्त 1 लाख रुपया दीजिए और जहाँ मर्जी हो वहाँ जगह सेलेक्ट करके अपना घर और बंगला चाहे जो भी बनाइए। एक तरफ आरे कॉलोनी का कारपेट यहाँ से हटाया है सरकार ने, वहीं यहाँ के पेड़ों को अंदर कटाई हो रही है, और हर पार्टी के कार्यकर्ता अपने अपने हिसाब से यहाँ पर झोपड़े बना करके बेच रहे हैं।